मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। कैसे थे? के दोबारा से हाजिर हूँ। गोल्ड की रेट, गोल्ड के एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस, सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, अकाउंट को फॉलो करना है और किसी भी किस्म का जुलूस से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम और नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। और तमाम पाकिस्तान के सोना चांदी की रेट्स आपसे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब सबसे पहले जो है ना पीस की प्राइस आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त जो पीस की प्राइस है 4,31,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,26,000 रुपये। कल की निस्बत सोने की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट चल रही है 4,062 और 65 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट जो है ना चल रही है। सिल्वर की मार्केट के अंदर भी इजाफा हुआ है 58.48। और वो लोग जो लोग स्टक हो गए हैं ऊपर के रेटों में, उनको भी एक मशवरा देने जा रहा हूँ, वो आगे जाके बात करेंगे। तो आज जो 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,15,000 रुपये 21 कैरेट फी तोले का रेट है। तेज़ाबी चांदी इस वक्त है 6,300 रुपये और 1 kg 999 की प्राइस है 6,350 रुपये। क्रूड ऑयल इस वक्त चल रहा है 79.40। क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर के रेट के अंदर जो है ना कमी वाक़ई हुई है 277.70। हमेशा ये बात याद रखें, जब भी हमारा पाकिस्तानी डॉलर अगर नीचे आता है तो सोने की कीमत भी उसके साथ नीचे आती है। स्टॉक मार्केट वगैरह चल रही है 1,78,500 स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन अगर पीस की प्राइस है 4,32,000 और 33,000 रुपये के दरमियान होगी। और पठूर की रवे की प्राइस है रावलपिंडी में 4,27,500 रुपये रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले के रेट के अंदर भी इजाफा हो गया है 4,46,000। कल की निस्बत आज 2 से 2,500 रुपये का इजाफा पेशावर में भी नज़र आएगा। 46,500 पेशावर में पक्के तोले का रेट है। अब बात करते हैं सजेशंस के हवाले से और हमें क्या करना चाहिए, कितना टाइम जो वेट करना चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, लेते हैं और कुछ मुनाफा लेते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं, ठीक है। और तीसरे वो लोग हैं जो लोग ऊपर के रेटों में स्टक हो गए हैं, बिल्कुल उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाउंड हो गई है। वो क्या करें, वो बीच में अगर मजदूरी करना चाहें तो मैं उनको शॉर्ट टाइम का मशवरा देता हूँ कि आप यहाँ पर शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत लेना देना भी कर सकते हैं। उसमें बाज़ूक़ात नुकसान भी हो जाता है और फ़ायदा भी हो जाता है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए काम उनके लिए करना मुश्किल होता है, तो वो लोग तो ना करें। जो लोग बाज़ार से करीब हैं, किसी ज्वेलर से इन टच हैं, जो लोग लेते देते रहते हैं, वो लोग तो शॉर्ट टाइम के लिए काम करें, ठीक है। और वो लोग जो हमसे पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर मशवरा दें कि लॉन्ग टाइम के लिए चांदी को लेके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखिए, काफ़ी टाइम से मैंने आपको तो सजेशन दी थी कि 20 से 30% से ऊपर आपने सिल्वर को नहीं लेना है, लेकिन लोगों ने भर भर के सिल्वर ली, ठीक है, सारी सिल्वर ली, 100% 200% तक सिल्वर ली लोगों ने। आज वो जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक हो गए। सिल्वर के अंदर हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब तक कि हमें कोई ऐसी ख़बर या कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आ जाती कि सिल्वर ने बढ़ना है और आगे जाके इसके अंदर मज़ीद बड़े इजाफे के इम्कानात हैं, ठीक है। प्रिडिक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैंकों की प्रिडिक्शन मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। और हो सकता है कि सिल्वर की मार्केट के अंदर मज़ीद भी इजाफा हमें फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैंने फ्यूचर में जो सिल्वर की जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए लेके रख रहे हैं, उन लोगों को तो फ़िलहाल मैंने रोका हुआ है। सोने की रेट की बात करते हैं, मार्केट के जो लेवल्स हैं उसकी बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लेवल मैंने आपको बताया था 4,030 4,020 पे इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जाके स्टे लेगी, वहाँ पर हमने बाय करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बताया था वैसे ही पूरा हुआ इंटरनेशनल मार्केट। कल की अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको मैंने बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान आया, उसमें बयान में ये कहा गया कि हम ईरान के ऊपर जो हमले कर रहे हैं उसको एक हफ़्ते के लिए हम रोक रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आना था, ज़रूर आना था। और आज आप देखें इंटरनेशनल मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट के अंदर हमें इजाफा देखने को नज़र आया। और हो सकता है कि शाम तक, अमेरिकन सेशन तक, 4 से 5 बजे अमेरिकन सेशन स्टार्ट होता है। अमेरिकन सेशन तक इंटरनेशनल मार्केट पे थोड़ा सा मज़ीद भी दबाव आएगा और मज़ीद मार्केट के 4180 4190 सॉरी 4080 4090 और 4100 के घरों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट जा सकती है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने स्लॉट्स में 3 स्लॉट्स में या 2 स्लॉट्स में हमने सेलिंग करनी है। हमने एक 4100 पे सेलिंग करनी है और अगर हमें मौका मिला तो हम जाके 4120 4130, और अगर मार्केट स्टे लेती चली जाती है तो फिर हम जाके ऊपर जाके भी सेलिंग कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट टाइम की सेलिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट के अंदर हमें कमी नज़र आएगी तो हमने फ़ौरी अपने सोने को हमने पूरा करना है। और जो लोग सिल्वर के लिए हमसे पूछ रहे थे कि लॉन्ग टाइम, तो उनको मैंने बता दिया कि सिल्वर के अंदर फ़िलहाल जो है ना सिल्वर के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और सिल्वर को निकालना कब है, जो लोग जिन लोगों के पास सिल्वर पड़ा हुआ है वो सिल्वर को किस टाइम निकालें।
तो मेरी एक सजेशन ये है कि बाकी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, बाद में मुझे गिला नहीं देना कि आपकी वजह से हमें नुकसान हो गया, हमने तो बेच दी और सिल्वर का रेट बढ़ गया। सिल्वर जो मेरे एक माइंड के अंदर नज़र आ रही है कि यहाँ पर हमने सेल करनी है 72, 73, 75 के दरमियान, हम जहाँ पे सिल्वर अगर बढ़ती है, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, तो उस पे हमने सिल्वर को अपने निकालना है। और फिर देखेंगे मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट सिल्वर को दोबारा से भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, चांदी से रिलेटेड काम हो, नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।